कुंडली दोनों की बननी जरूरी होती है, क्योंकि दोनों की कुंडलियों से दोनों के नक्षत्रों को मिलाया जाता है। फिर नक्षत्रों के साथ साथ में दोनों की राशियों का विचार किया जाता है। फिर जो राशि के स्वामी हैं उनका आपस में कैसा मैच है। जब एक ज्योतिषाचार्य दो कुंडलियों का मैच करता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है वर्ण, इनका वर्ण मैच हो रहा या नहीं हो रहा है। फिर उसमें वश्य है, वश्य के भी 2 पॉइंट हुआ करते हैं, वो विचारणीय होते हैं। तारा, दिन, इनको मिलाया जाता है। फिर योनि, यानी कि आपस में पति पत्नी के शारीरिक संबंध कैसे रहेंगे, एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। अगर योनि दोष आ रहा है तो फिर उसमें क्या है कि एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे। काफ़ी लोगों के साथ में ये दिक्कतें आती हैं। अगर ये समय से इनके उपाय हो जाते हैं तो फिर ऐसी बाद में दिक्कतें नहीं आती हैं। उसके बाद में ग्रह मैत्री है। ग्रह मैत्री के 5 नंबर होते हैं। अगर ग्रह मैत्री मैच नहीं हो रही तो 5 नंबर आपके कम हो जाएंगे कुंडली से। ऐसे ही फिर गण हैं, गणों का विचार किया जाता है। 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। अगर गण दोष आ रहा है तो 6 नंबर आपके कम हो गए, 6 पॉइंट उसमें से कम हो जाते हैं। ऐसे भकूट को भी इसमें अनिवार्य माना जाता है। भकूट मैच करके देखते हैं तो भकूट के 7 नंबर हुआ करते हैं। अगर भकूट मैच नहीं हो रहा तो आपके 7 पॉइंट कम हो गए। और ऐसे फिर नाड़ी, नाड़ी के 8 नंबर होते हैं। यानी यदि आपकी नाड़ी मैच नहीं हो रही है तो फिर 36 में से 8 पॉइंट आपके कम हो रहे हैं। नाड़ी दोष कैसे बनता है, एक ही नाड़ी अगर दोनों की है, आदि, मध्य और अंत, 3 नाड़ियां होती हैं। अगर लड़के की भी आदि नाड़ी है और लड़की की भी आदि नाड़ी है तो फिर समझ लीजिए 8 पॉइंट कम हो गए। तो इस प्रकार जो है दोनों की कुंडलियों का होना जरूरी होता है। दोनों की कुंडली से ही सारी चीज़ें मैच करके विचार की जाती हैं।